हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रितिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, पिछले क्लास में हमने खिलजी वंश पढ़ा था और इस क्लास में हम तुगलक वंश पढ़ेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल जो है वो बेसिकली फोकस करता है वन डे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है उसकी टाइमलाइन 1320 से 1414 ईस्वी थी और इसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। गयासुद्दीन तुगलक ने उपाधि धारण की थी गाजी मलिक, और इनको नहरों का जनक बोला जाता है। मतलब इन्होंने नहरों का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया था सिंचाई के लिए। और दिल्ली में तुगलकाबाद शहर की स्थापना किया। इन्होंने दिल्ली में तुगलकाबाद शहर की स्थापना किया था। उसके बाद ये जो है बंगाल पर आक्रमण किए थे और फिर इन्होंने जो है खालसा भूमि वापस लेने के लिए निजामुद्दीन औलिया को संदेश भेजाया था कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ और जो भी भूमि तुम्हें दान दी गई है वो वापस लो। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। इसका जो सेनापति था जौना खां, उसको दिया गया था साउथ का साउथ के अभियान इससे सौंपा गया था, दक्षिण अभियान। तो जब ये बंगाल से इधर साइड, मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो इधर बंगाल बिहार है, दिल्ली हमारा इधर है, यूपी से सटा हुआ ऊपर। तो जब ये जाता है तब जो है जौना खान जो रहता है वो इन्हें के लिए विश्राम करने के लिए एक लकड़ी का महल बनवाता है। तो ये जब बंगाल से जाकर रास्ते में आराम करता है तो वो जो है, मतलब ये लोग का ऐसा चाल रहता है, ये लोग प्लान किए रहते हैं उसको मार कर और खुद राजा बनने का। तो वो जो है लकड़ी का महल जो है वो गिर जाता है, ढह जाता है, और उसी में गयासुद्दीन तुगलक जो है वो दबकर उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो है जौना खां वो राजा बनता है। मतलब ये जो है जौना खां इसका नाम रहता है। बाद में इसने राजा बनने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक अपना नाम चेंज कर लेता है। और इसने पहला अभियान जो है तेलंगाना किया था। और इस तरह से निजामुद्दीन औलिया जो है उसका ये पूछा जाता है कि दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था। 4 ऑप्शन दिया जाएगा तो निजामुद्दीन औलिया उसका आंसर हो। उसके बाद नेक्स्ट जो शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक बनता है, जिसका नाम जौना खां रहता है। इसका पहला अभियान तेलंगाना रहता है और इसके टाइम में दिल्ली का क्षेत्रफल का विस्तार होता है। और इसका नाम रक्त पिशाचू भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है मतलब मार काट बहुत ज़्यादा करता है, इसीलिए रक्त पिशाचू इसका नाम है। और इसको स्वप्नशील शासक भी बोला जाता है और इसको विरोधाभास का मिश्रण भी बोला जाता है। स्वप्नशील शासक और विरोधाभास का मिश्रण, क्योंकि ये जो है वो बहुत पढ़ा लिखा रहता है, लेकिन इसने बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ भी की रहती है अपने शासनकाल में, इसलिए इसको विरोधाभास का मिश्रण और स्वप्नशील शासक भी बोला जाता। ये जो है 23 भाषा का जानकार था और ये जो है सहिष्णु था, मतलब कि कट्टर नहीं था। ये होली का त्यौहार भी मनाता था। और इसके शासनकाल में मोरक्को से एक जो है विदेशी इब्न बतूता वो आया था। तो क्वेश्चन आता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इसने जो है डाक व्यवस्था स्टार्ट किया था और इसके टाइम में विजयनगर और बहमनी जो है इसके साम्राज्य से में अलग हो गया था। और हरिहर बुक्का जो थे वो इसके विजयनगर और बहमनी राज्य के संस्थापक थे। तो ये जो है विजयनगर और बहमनी ये लोग अलग कर लेते हैं इसी के शासनकाल में। और इसने क्या किया था, दोआब पर टैक्स लगा दिया था।
द्वापर टैक्स मतलब कि दो राज्य है उसके बीच में जो है नदी है सिंचाई के लिए, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर सिंचाई होती है, इसलिए वहाँ पर जो है पैसे ज़्यादा रहते हैं। लेकिन उस टाइम पे अकाल पड़ा हुआ था और अकाल के कारण और इसे पता नहीं था, इसने कोई किसी से राय सलाह नहीं लिया, उसने दुआ पर टैक्स लगा दिया। फिर जनता ने विरोध किया, फिर इसने जो है इसने फिर नहरें वगैरह बिछाई। तो उसके बाद इसने दुआ पर टैक्स लगा दिया था अकाल के समय, इसकी एक पहली गलती थी अपने शासनकाल में। फिर इसने दीवाने को ही कृषि विभाग के लिए कृषि विभाग जो है हिंदी में बोला जाता है, उसके लिए दीवाने को ही की स्थापना की। इसने जो है सांकेतिक मुद्रा तांबा जो है तांबा चलाया मुद्रा के रूप में, तांबा का सिक्का। और इसने जो है राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया, बिना कोई प्लान का दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया, जिसमें कि आधा से ज़्यादा सैनिक, उस टाइम पे इतना साधन कहाँ था, तो आधा से ज़्यादा हाथी घोड़े से ही सब पैदल जाते थे। तो ये राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर रहे थे, तो आधे से ज़्यादा लोग रास्ते में ही भूख प्यास के मारे मर गया। और इसने जो है ईरान पर आक्रमण के लिए 3 लाख सेना को जो है इजाज़त दे दी थी कि तुम लोग तैयार हो, आक्रमण करना है, और पहले से ही एक उनको सैलरी दे दिया था। और जो है उसके बाद फिर सेना लोग इंतज़ार करते रहे कि कब मतलब आदेश आएगा और हम लोग आक्रमण करेंगे, और लास्ट में इसने बाद में ईरान से संधि कर ली। तो इसकी दूसरी गलती थी, जो इसलिए इसे विरोधाभास का मिश्रण बोला जाता है। ईरान में खुरासान है, वहाँ पर आक्रमण करने के लिए इसने ऑर्डर मतलब तैयारी करा था। उसके बाद इसने जो है कराची अभियान किया। उसमें जो है वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, तो वहाँ से पे ठंड से ही आधे से ज़्यादा सैनिक मारे गए। उसके बाद इसने जो है गुजरात अभियान किया, जिसमें ये स्वयं नेतृत्व कर रहा था और मारा गया। तो इसने जो है ये पढ़ने को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन इस के जो है फैसले जो है वो सही साबित नहीं हुए। मतलब ये खुद उससे इसे नॉलेज नहीं था कि मुझे कहाँ पर आक्रमण करना चाहिए तो फ़ायदा होगा, या मुझे क्या करना चाहिए, लोगों से पूछता भी नहीं था। तो इसलिए इसे विरोधाभास का मिश्रण कहा गया और स्वप्नशील शासक कहा गया। तो इसलिए कहते हैं ज़्यादा पढ़े लिखा होने से ये नहीं कि आप शासन चला सकते हैं, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और आपके पास माइंड भी होनी चाहिए शासन चलाने के लिए। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक शासन करता है। ये जौना खां का चचेरा भाई रहता है। इसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया, ब्राह्मणों पे अभी तक जजिया नहीं लगा था, लेकिन इसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। इसने नहरों का जाल बिछाया, इसने नगर निर्माण किया, मतलब 300 से अधिक इसने नगर निर्माण करवाया। इसने बाग बगीचा खूब लगाए, मतलब इसने बहुत डेवलप किया फिरोज शाह तुगलक ने। इसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। अकबर की भी शासन प्रणाली बहुत अच्छी थी उस टाइम पे, तो इसे भी सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। फिर इसने जो है टोपरा और मेरठ अभिलेख जो है उसे दिल्ली लाया, और इसने हॉस्पिटल बनवाया, जैसे दारुल सफ़ा कहा जाता है उर्दू में। दीवाने बंदगान गरीब के लिए बनवाया, दीवाने खैरात दान देने के लिए बनाया। और इसने जो है जौनपुर सिराज ए हिंद का, मतलब इसने जौनपुर का निर्माण करवाया। उसके बाद जो है सिंचाई टैक्स इसने लगाया सर, सबसे पहले से सिंचाई टैक्स लगाया इसने। उसके बाद ये बेरोजगारी भत्ता देता था, हज यात्रा के लिए सरकारी पैसा दिया इसने दिल्ली में कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया। और इसकी जो आत्मकथा थी फुतुहात ए फिरोज शाह, इसने पुस्तक लिखा। इसने अनुवाद विभाग भी बनवाया, जिसमें पुस्तक का हर धर्मों का पुस्तक का अनुवाद उसमें होता था। इसके दरबारी जो था बरनी था,
बरनी ऐसे पूछा जाए कि बरनी जो है वो किस शासक के का दरबारी था, तो फिरोज शाह तुगलक का। और इसने जो है जगन्नाथ मंदिर को नष्ट किया और 1.8 लाख इसके जो है दास थे। सबसे ज़्यादा दास इसके इसलिए इसके लिए इसने दीवाने बंदगान बनवाया था। दीवाने बंदगान गरीब के लिए, मतलब दास के लिए इसने बनवाया था। उसके बाद नेक्स्ट शासक होता है नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। इसके टाइम में जो है दिल्ली का बिखराव तेज़ी से हुआ। इसके टाइम में तैमूर आक्रमण हो गया था और पंजाब का सूबेदार था खिज्र खां। इसने ही तैमूर को बुलाया था आक्रमण करवाने के लिए, खुद राजा बनने के लिए। तो पंजाब का सूबेदार था खिज्र खां। तो जब तैमूर आक्रमण करता है तो ये जो है भाग जाता है, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। उसके बाद तैमूर जो है खिज्र खां को शासक बना देता है और इस तरीके से तुगलक वंश ख़त्म हो जाता है। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सैयद वंश। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।